जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल आत्मा परमात्मा ज्ञान बोध। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम आपको दोस्तों एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि वर्तमान पर खरी उतरेगी और भूत पर भी। दोस्तों, कहानी इस प्रकार से है कि शक्ल देख करके इंसान क्या क्या कर सकते हैं। क्या होता है दोस्तों कि गांव में एक गरीब घर था और उसके एक लड़का और दो माँ बाप थे। उस घर में 3 प्राणी रहते थे। तीनों प्राणी बड़े आराम से रह रहे थे। लेकिन होता क्या है, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है उसी तरह से उस समय बीमारियां चला करती थी और बीमारी के कारण दोनों माँ बाप मर जाते हैं, लड़का अकेला रह जाता है। अब वो लड़का कहने लगा कि मैं यहाँ अकेला क्या करूं, मैं कहीं कमाने खाने चला जाऊं, मुझे कोई खाने को भी नहीं देगा। तो दोस्तों, वो लड़का कमाने खाने जाने की सोच रहा था, लेकिन ग्रामीण लोग कहने लगे कि भाई एक घर उजड़ गया, तू क्यों जा रहा है, तू यहीं कमा खा ले। इस प्रकार की बात को सुन के लड़का कहने लगा कि भाई मेरा यहाँ कोई नहीं है, मेरे पास खाने को नहीं है, मेरा घर भी नहीं है। तो गांव के कहने लगे कि तेरा संबंध करा देते हैं। तो इस प्रकार से उस लड़के का संबंध करा दिया जाता है। दोस्तों, उसके घर में बहुत ही सुंदर औरत आई। अब दोस्तों, सुंदरता की पराकाष्ठा देखिए। वो लड़की बहुत चतुर थी। 6 महीने शादी के हुए हो गए। लड़के से बोली कि ऐसा है, मैं तो यहाँ खेती बाड़ी और घर का काम कर लूंगी, आप कहीं बाहर कमाने चले जाओ। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि प्रत्येक महीने के अंतिम दिन अर्थात 30 तारीख या 31 तारीख, तो आप 30 तारीख को प्रत्येक रात के 10 बजे आके कुंडी जरूर खटका दिया करना, यह मेरा आग्रह है। इस पर लड़का कहने लगा कि महीने की अंतिम तारीख को मैं कैसे आऊंगा, कि नहीं, यही तो कमाल है कि तुम्हें आना पड़ेगा। अब तो दोस्तों 30 तारीख दे दी जाती है लड़के के लिए और लड़का चला जाता है कमाने खाने के लिए। अब 30 तारीख से प्रातःकाल वह लड़की जाती है राजा के दरबार में। बहुत ही सुंदर 16 श्रृंगार करके गई थी। राजा ने चेहरा देखा तो राजा कहने लगा कि बहुत सुंदर औरत है। उस औरत का चेहरा देख के राजा कहने लगा कि बोलो क्या काम है। इस पर वो कहने लगी कि हमारे घर पर खाने के लिए कुछ नहीं है, आप हमें कुछ खाने को भिजवा दो। तो राजा कहने लगा 2-4 बोरी गेहूं भिजवा दूं, कि हाँ भिजवा दो। तो 2-4 बोरी गेहूं दोस्तों भिजवा दिए राजा ने और वहां पहुंच गए। लेकिन मान की महाराज, अब मैं चलती हूं कि जा तो रही है, लेकिन इनके पैसे महाराज मेरा पति आ जाएगा तब दे दूंगी। कि तेरा पति आए ना आए, तू हमें किसी दिन भोजन खिला दे। इस पर वह कहने लगी कि महाराज आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। कैसा है, आज शाम को आप मुझे खीर चूरमा बना के खिला दो। अब तो दोस्तों खीर चूरमा की यश कर लेती है वह सुंदर स्त्री और कह देती है कि ठीक है, मैं खीर चूरमा आपके लिए बना दूंगी, कोई बात नहीं, लेकिन आप आज ही शाम के वक्त 6 बजे आ जाना। दोस्तों 6 बजे का समय दे दिया। इसके पश्चात वो जाती है
सीधे ही पहुंच जाती है गांव के मुखिया के पास। गांव में दोस्तों जिस तरह से आज सरपंच हुआ करते हैं, उस समय मुखिया हुआ करते थे। तो मुखिया के पास पहुंच जाती है। मुखिया ने चेहरा देखा कि इतनी सुंदर औरत और मेरे पास किस लिए आई। वह कहने लगी कि ऐसा है, मेरा पति यहां रहता नहीं है और मैं उस घर से स्त्री हूं और माँ बाप पहले ही मर चुके हैं। मेरे पास खर्चे के लिए पैसे नहीं है, इसलिए आप मुझे खर्चे के लिए पैसे दे दो। तो दोस्तों मुखिया जी ने एक गड्डी 5,000 रुपए की निकाल के दे दी। अब जब देने लगे तो कहने लगे कि अब तू इन्हें वापस तो क्या देगी, पर ऐसा करना हमें तेरे हाथ का भोजन खिला दे, तू कैसा बनाती है। इस पर वो कहने लगी कि मैं आज ही खीर चूरमा बनाऊंगी, तुम 7 बजे आ जाना। तो दोस्तों 7 बजे का समय उसको दे दिया। इसके पश्चात जाती है सेठ जी के पास में। वहां पर बहुत से लोगों की भीड़ थी, खरीदारों की। खरीदार वहां पर खरीद रहे थे। वह भी जाकर के पहुंच गई और खरीदारों को छोड़ करके सेठ जी की नजर जाती है उस स्त्री पर। उस सुंदर स्त्री को देख के सेठ जी कहते हैं कि इतनी सुंदर स्त्री। कहने लगे कौन हो, क्या लेना चाहती हो। कि सेठ जी मैं उस घर की स्त्री हूं, उस घर में से दोनों बुजुर्ग मर चुके हैं, मेरा पति यहाँ रहता नहीं है, खाने कमाने गया है, मेरे पास में सामान नहीं है, मुझे सामान दे दो। तो उसने लिस्ट बना दी कि दाल दे दो, चीनी दे दो, रवा दे दो। इस तरह से 2-2.5 हजार रुपए का सामान उसने सेठ जी से खरीद लिया और उस सामान को भी ले आई। लेकिन सेठ जी कहने लगे कि इनके पैसे तो तू क्या देगी, हमें किसी दिन तेरे हाथ का भोजन करा देना। कि मैं आज ही बना दूंगी, मेरा क्या जाता है, सामान आपका सेठ जी, मैं आपके लिए जो कहेंगे वही सामान बना दूंगी। इस पर सेठ जी कहने लगे कि तू हमें दाल चूरमा बना देना। अब तो दाल चूरमा का समय दे दिया सेठ जी के लिए 8 बजे का। इसके पश्चात दोस्तों पुणे जाती है वो एक कपड़े वाले की दुकान पर। रेडीमेड के कपड़े का शोरूम था, उसमें घुस जाती है। उसकी सुंदरता को देख के वहां वाले सेठ जी कहने लगते हैं बहुत सुंदर स्त्री है, कैसे आई। वो कहने लगी कि हमारे पति तो यहाँ रहते नहीं, मैं रहती हूँ, कपड़ों की कमी है, इसलिए हमें गर्मी सर्दी बरसात सभी में जो कपड़ों की आवश्यकता होती है वो दे दो। दोस्तों कपड़ों की गांठ बांध ली उसने। अब चलने लगी तब कहने लगे सेठ जी कि आप हमें इनके पैसे कब दोगे। वो कहने लगी कि मेरा पति आ जाएगा तब। कि पति तेरा कब आए, तू ऐसा करना हमें किसी दिन तेरे हाथ का खाना बना के खिला दे। अब तो दोस्तों वो कहने लगी कि मैं आज ही बना दूंगी खाना, आप बताइए क्या हमें दाल चूरमा खिला दे। वो कहने लगी कि ठीक है, आप 9 बजे आ जाना और मैं आपको दाल चूरमा बना के खिला दूंगी। अब तो दोस्तों शोरूम वाले सेठ जी भी खुश हो गए। अब शोरूम वाले सेठ जी खुश हो गए और वह स्त्री आ जाती है अपने घर को, आराम से बैठी थी। शाम का वक्त हुआ, 6 बजने को थे कि राजा चल देता है कि चलूं चूरमा खा के आऊंगा। बहुत सुंदर स्त्री थी, बहुत सुंदर बीदनी थी। अब उस सुंदर स्त्री के घर पहुंच जाते हैं महाराज जी। महाराज पहुंचते हैं, वह बैठी मिली। कहने लगे कि चूरमा बन गया। कि चूरमा क्या बनाऊं, मैंने खीर तो बना ली, लेकिन खीर चूरमा जो कहा था दाल नहीं बनी अभी। और मेरे हाथ में ये इससे लकड़ी को जिस समय मैं काट रही थी तो मेरे हाथ में लग गई, मेरा हाथ कट गया है थोड़ा सा, इसलिए इसमें मिर्च लगती है।
तो महाराज आप थोड़ा कष्ट करें और ये मिर्च पीस दें तो दाल बन जाएगी और फिर खाने का काम रह जाएगा। दोस्तों महाराज ने सोचा कि बात बंद करवा लिए, कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा, मैं पीस देता हूं। तो महाराज जी अब तो बातों में आ गए। चतुर स्त्री के में सुंदरता देख के, चेहरे को देख के मर रहे हैं और मिर्चों को पीस रहे हैं। तो लेके सिल लोड़ी पीसने लगे। महाराज ने बिल्कुल पीस के बराबर कर दिया मिर्चों को और उस सुंदर स्त्री ने उन मिर्चों को दाल में मिला के और दाल को कंप्लीट कर दिया। इसके पश्चात क्या होता है दोस्तों, 1 घंटे का समय मिर्च पीसने में ही निकल गया और बात करने में निकल गया कि इतने में गांव के सरपंच जो मुखिया जी थे, मुखिया जी आके दरवाजा खटखटाते हैं। मुखिया जी ने दरवाजा खटखटाया, कहने लगे महाराज कौन आ गया? कि गांव का मुखिया है। कहने लगा राजा तुमने मुझे मरवा दिया, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, तू मुझे बचा। कैसा है? मेरे पास कोई उपाय नहीं महाराज। तो फिर कैसा है? तुम्हारी इस ड्रेस को उतारो और मेरे पास काले सूट पजामे रखे हैं, उनको पहन लो और खड़े हो जाओ चुपचान और मुंह पर डाल लो ये काला जो कपड़ा है। पहना दिया गया दोस्तों। राजा खड़ा हो जाता है और खाट के नीचे उसके वस्त्रों को उतरवा लिया जाता है। इसके पश्चात मुखिया जी से कहने लगी कि मुखिया जी मैं चून नहीं मार पाई, मैंने दाल तो बना ली, इसलिए आप ये अंगा आदि सेक दें तो बहुत अच्छा होगा। आप ऐसा करो, मेरे हाथ में ये लग गया, ये है छाला पड़ गया, ये चून मार दो। तो दोस्तों अब तो मुखिया जी ने चून छान के और मारना प्रारंभ किया। चून मार के और दोस्तों चूरमा का सिस्टम बैठा दिया। अब तो 1 घंटे का समय निकल गया कि इतने में ही आ जाते हैं सेठ जी। उन्होंने कुंडी को खटखटाया, कहने लगे मुखिया जी कौन आ गया? कि गांव के सेठ जी हैं। अरे कि तू मुझे मरवाएगी, मेरी बदनामी हो जाएगी, अब मैं क्या करूं, मेरी इज्जत बचा। कैसा है आपके कपड़ों को उतार दो और मेरे पास ये काले कपड़े हैं, इनको पहन के ये हमारे बूढ़े बड़ियों की मूर्ति खड़ी हुई है, इसके बगल से खड़े हो जाइए। तो वह भी उसी तरह के काले पजामा और बुर्का पहना के खड़ा कर दिया गया। दोस्तों बड़ी चालाक औरत थी, वो पहले ही 4 जोड़ी काले कपड़े खरीद के लाई थी। इसके पश्चात नंबर आता है, 1 घंटा पूरा हो गया कि 8 बज गए, 9 बज गए दोस्तों। 9 बजने पर वो दूसरा आता है, तब तक अंगा सीख चुके थे। अब आते ही कुंडी को खड़खड़ाते हैं। वो कहने लगे सेठ जी कि ये कौन आ गया? कि ये शोरूम वाले सेठ जी हैं और ये कह रहे हैं कि हम आना चाहते हैं। सेठ कहने लगा मेरी इज्जत पर दाग लग जाएगा, मुझे बचाइए। दोस्तों वैसा ही उन्होंने उस सेठ के साथ में किया। वह भी उन 2 मूर्ति इनके पास में तीसरा मूर्ति बना के खड़ा कर दिया। काले वस्त्र पहना रखे थे। इसके पश्चात क्या होता है, जब वो सेठ शोरूम वाले आगे कहने लगी कि क्या हुआ? कि ऐसा है मेरे पास, मेरे हाथ में छाला पड़ गया, मुझसे कूटे नहीं गए अंगे, मैंने बना लिए हैं, इसलिए इनको आप कूट दो। तो अब तो खल्लड़ लेकर के कूटने लग जाते हैं मूसली से। तो अंगेों को कूट कूट के उन्होंने बूर बना दिया। अब तब तक 1 घंटा हो गया और उनसे चूरमा मिलवा दिया गया। चूरमा मिला के 10 बज गए। 10 बजे का समय उसने अपने पति के लिए दे रखा था कि महीने की अंतिम तारीख को आपको आना है। अंतिम तारीख को उसके पति आ जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। स्त्री कहने लगी मेरा पति आ गया। वो कहने लगा तूने मुझे मरवा दिया। कि मरेगा नहीं, ऐसा कर तेरे कपड़ों को खोल दे मेरे खाट के नीचे, और तू भी ऐसा कर, ये कपड़े हैं काले, इनको पहन के
हमारी ये 3 मूर्तियां खड़ी हुई हैं, इनके बगल में ही खड़ा हो जा। अब तो चारों मूर्ति बना के खड़े कर दिए। दोस्तों चूरमा तैयार हो गया, लेकिन खा नहीं सके। चारों देख रहे हैं, कोई किसी को नहीं पहचान पा रहा था। सबसे ज्यादा राजा पहचान रहे थे कि ये लोग आए हैं मुझसे पीछे, लेकिन देखेंगे कुछ। अब तो चूरमा खाया, दोनों पति पत्नियों ने खीर खाई, और खीर खाने के पश्चात जब सो गए तब कहने लगी कि सुनते हो, रात्रि में 4 लोग इस तरह के आते हैं जो कि काले रंग के कपड़े पहने हुए होते हैं। कोई मुझे इधर से परेशान करता है, कोई इधर से, कहीं वो नहीं आ गए हों। और इस तरह से जब कहने लगी, वो कहने लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हाँ मैं निश्चित कह रही हूँ, और नहीं तो मैं मेरे पीहर को चली जाऊंगी। इन बातों को चारों लोग सुन रहे थे। बांस की डंडी रखी हुई थी, लठिया। वह कहने लगा ठीक है, मैं दीपक जला के देखता हूं। जब 10 बजे आते हैं या 11 बजे आते हैं, वह बांस की डंडी को हाथ में लेके दीपक जलाने लगा कि चारों मूर्तियां खड़ी हुई दिखाई दी, और वह उनमें लाठी देने लगा। दोस्तों एक एक लाठी खा खा के वो चारों मूर्तियां भागने लगी। चारों भाग गए अपने अपने घर को। कहने लगे भाई हमने खूब सामान दिया और इस स्त्री के चेहरे पर हम मर गए, इस स्त्री की सुंदरता पर मर गए। प्रातः काल हुआ, उस औरत ने चारों लोगों के कपड़ों को उठाया और राजा के कपड़ों को भरे दरबार में जाके दे दिया कि लो महाराज आपके कपड़े। राजा कहने लगा ठीक है, कपड़े तो दे दिए, पर अब मैं जिंदगी भर तेरे घर नहीं आ सकता, बड़ी मुश्किल से जान बची है। इसी तरह से मुखिया जी के घर दे दिए, सेठ जी के घर दे दिए, और शोरूम वाले सेठ को भी दे दिए। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी इतनी पर्याप्त है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस